ये जो सिविल सर्विसेज जेपीएससी कंडक्ट करता है तो उसके लिए नियमावली है। इस 7वीं इसके बाद जो भी जेपीएससी कंडक्ट करेगा सिविल सर्विसेज वो सब पे लागू होगा। और इसमें यह है कि जो पहले से जो नियम चल रहा था, पहले जो इससे पहले जो नियम था वो 1951 का नियम था, 1951 का रूल्स था, जिसके तहत जेपीएससी एग्जामिनेशन कराता था। और समय समय पे राज्य सरकार जो है वो संकल्प के माध्यम से उन नियमों में संशोधन करती थी। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में कई डिस्प्यूट्स हुए जो जेपीएससी के साथ हुए, माननीय न्यायालय में भी डिस्प्यूट गया। और वो सभी डिस्प्यूट्स को देखते हुए राज्य सरकार ने एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो नियमावली है वो तैयार किया गया। इस नियमावली के तहत ये है कि जो 15 की एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक ही एज के माध्यम से वो सब परीक्षाएं आयोजित की जा सके। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्प्यूट था कि 6ठी जेपीएससी में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें ये प्रावधान इसमें किया गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सामान्यतः 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। और यदि उस कट ऑफ मार्क्स तक जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 15 गुना नहीं पहुंचती है तो उनके लिए वो कट ऑफ मार्क्स को कम किया जा सकेगा। और ये एससी, एसटी और ओबीसी के केसेस में 8% तक कम किया जा सकेगा। मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 92 मार्क्स गया है, 200 में 92 गया है, तो वो 92 से 8% हम लोग कम जा सकते हैं, यानी कि 16 नंबर आप कम जा सकते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के केसेस में। लेकिन सब में ये 8% नहीं जाना है, ये वहीं तक जाना है जहां तक कि आपका 15 गुना कैंडिडेट हो जाता है। तो हो सकता है कि ओबीसी के केस में आपको 2% आप नीचे गए तो आपका 15 गुना हो गया। एससी के केसेस और एसटी के केस में मान लीजिए कि आप 8% गए तो हो सकता है कि 8% जाने पे भी आपका 15 गुना नहीं हो, लेकिन आप 8% से नीचे नहीं जा सकते हैं, अप टू 8% ही आपको नीचे जाना है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जो मिनिमम मार्क्स है वो हर एक कैटेगरी का निर्धारित पहले से ही है जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए, उससे कम नहीं जाना है, उस मिनिमम मार्क्स से आपको नीचे नहीं जाना है। दूसरा ये डिस्प्यूट चला था कि जो अभी सर्विस एलोकेशंस जो है वो सर्विस एलोकेशन का अभी भी माननीय न्यायालयों में केस चल रहा है। तो इसमें ये रखा गया है कि जो फाइनल जो एग्जामिनेशन कंक्लूड होगा रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे जो एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पे एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। और उस कट ऑफ मार्क्स में यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी कोई रिजर्व कैटेगरी का यदि कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है मेरिट के आधार पे तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। यह अभी भी प्रावधान है। लेकिन यदि मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है और उसको अपने चॉइस के सर्विस नहीं मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन यदि रिजर्व कैटेगरी का यदि वो अवेल करता है बेनिफिट और तब उसको चॉइस का सर्विस मिलता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएगा। इससे माइग्रेशन है जो कि उसमें माइग्रेट कर जाएगा ताकि उसको सर्विस ऑफ चॉइस जो है वो मिल सकेगा। उसी प्रकार से फिर मेंस के बेसिस पे जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 2.5 गुना बुलाया जाएगा।
एक और जो डिस्प्यूट इस बार हुआ था कि लैंग्वेज जो है, जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज का एग्जामिनेशन लिया गया था, उसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं और उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ये मुख्यतः ये 3-4 बिंदु हैं और इसके अलावा डिटेल्स इसमें है जो कि गजट पब्लिकेशन होगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं। विकास आयुक्त थे, वित्त आयुक्त थे और पर्सन हम भी थे, कार्मिक सचिव भी थे। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का यशगान, प्राकृतिक सुषमा